हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ये क्या करेंगे। लालू जी के साथ काम किया, कभी विकास की बात नहीं की। और नीतीश कुमार जी के साथ काम किया तो सुबह से शाम हो और रात को भी फोन करके कहते हैं कि इस फाइल को देखते रहिए, सिर्फ अपने माता का पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे। ये लोग को जाना ही है, क्योंकि ये लोग जवाब नहीं सुन सकते। अब स्वाभाविक है, अब वो छोटे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारे कई सदस्यों को तुम ताम कर रहे थे पिछले दिन, एक भी सदस्य हमारा उनसे छोटा नहीं होगा, इसकी गारंटी है। तब भी शर्म नहीं लगता है। दुर्भाग्य है लोकतंत्र का। नेता विरोधी दल हो गए, बड़े बाप के बेटे हैं, यही सोच कर आते हैं सदन। लेकिन आज मैं यही बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी, निजी क्षेत्र को भी माननीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई, निजी क्षेत्र से भी आपने देखा मैदानता को भी यहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जमीन देकर वहां पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा करने का काम किया। और अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सहमति हुई कि जो पूरे विश्व स्तर का शंकरा नेत्रालय हॉस्पिटल बनाने के लिए भी बिहार सरकार ने 1 रुपया पर उसको जमीन देने का काम किया। और आगे भी अभी बोल रहे थे, सुने नहीं पढ़े नहीं, बेचारा बिना पढ़े आ जाते, हम लोग क्या करें अध्यक्ष जी। अब लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग उसी दिन 3 तारीख को ही मैंने घोषणा किया कि सरकार इसको अगले इस वित्तीय वर्ष में इसको करने जा रही है, लेकिन वो पढ़ते ही नहीं बेचारे, हम क्या करें। अब सिर्फ उनको जो ठीक कहा जनक जी ने, जो लिख के हाथ में दे देता उसी को पढ़ने आ जाता, लेकिन जानकारी रिसर्च तो क्या करेंगे भी। लालू जी रिसर्च करिए नहीं पाए, ये क्या करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति के लिए कैसे लोग भी विरोधी दल में बैठे हैं। और लिटरेसी रेट के बारे में लोगों ने चर्चा किया, गरीबी के रेट के लिए चर्चा करने का काम किया। और अब सोचिए, यदि विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में नहीं हुआ तो जो बिहार खटारा था, जो वो बोलते हैं, जिसको उनके पिताजी और माताजी ने खटारा बनाया था, उस बिहार को नीतीश कुमार जी ने 19 साल में जो 54% गरीब थे उसको 33% मतलब 21% गरीबी घटाने का। माननीय मुख्यमंत्री हो जाएगा, सदन की सहमति से खत्म कर देते हैं। सरकार के उत्तर तक सदन की अवधि विस्तारित की जाती है। बोलिए अध्यक्ष महोदय, एकदम स्पष्ट है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार विकास को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। और बजट के आकार की चर्चा इन्होंने किया, इनको पता ही नहीं। बजट में किताब में हम लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया भी है कि देखिए, रेवेन्यू केंद्र सरकार से हमें रेवेन्यू लगभग 1,38,000 करोड़ रुपया अगले वित्तीय वर्ष में हमको मिलने जा रहा है। उसी तरह केंद्र प्रायोजित योजना में लगभग 45,000 करोड़ रुपया हमें प्राप्त होने जा रहा है। केंद्रीय वित्त आयोग के माध्यम से हमें ग्रांट के तौर पर लगभग 9,204 करोड़ रुपया, मतलब सिर्फ भारत सरकार के सहयोग के तौर पर 1,93,079 करोड़ रुपया सिर्फ भारत सरकार सहयोग करने जा रही है, जो मेरा हिस्सा है। और आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार जो बिहार, मैं कहता हूं कि 24,000 करोड़ का भी बजट नहीं था, वहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपना संसाधन लगभग 68,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने बढ़ाने का काम किया। और आगे भी इसको बढ़ाने का, जनरेट करने का काम उद्योग के क्षेत्र में आदरणीय मंत्री हमारे काम कर रहे हैं, पूरी सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। और 1,80,000 करोड़ रुपया का एक पूरा हम लोगों के साथ MOU साइन किया है। और लगभग 70,000 करोड़ को भी हमने सहमति भी देने का काम किया है। लेकिन
इन लोगों को विकास दिखेगा नहीं और दिखना भी नहीं चाहिए। इन लोगों को विकास दिख गया तो बिहार को लूट लेगा अध्यक्ष जी, ये भी बचा के रखना पड़ेगा। और इसका बचाने का भी काम बिहार की जनता और इस सत्ता पक्ष के लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि उनका क्वालिफिकेशन वही है। एक तरफ कुशासन है और दूसरे तरफ सुशासन है। अब तय जनता को करना है कि 2025 में क्या फिर से एनडीए को 225 सीट देकर आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाने का काम। इसलिए ये लोग कहते हैं कर्ज, भारत सरकार हमें पूरे बिहार के विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, चाहे वो नाबार्ड का योजना हो या भारत सरकार के द्वारा जो विदाउट इंटरेस्ट लोन दिए जाते हैं, उसको भी लोग काउंट कर रहे हैं। अब दुर्भाग्य है कि इन लोगों को पहले जानकारी कौन देता है, ये अब खोजना पड़ेगा हम लोग कि ये जो जानकारी है ये पता करना पड़ेगा। और पूरी तरह बिहार के विकास के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं अध्यक्ष महोदय, और पूरी तरह हम लोग तो बड़ा गर्व के साथ, मैं तो सब लोगों के साथ काम किया हूं, लालू जी के साथ काम किया, कभी विकास की बात नहीं की। और नीतीश कुमार जी के साथ काम किया तो सुबह से शाम हो और रात को भी फोन करके कहते हैं कि इस फाइल को देखते रहिए, सिर्फ विकास की ही चिंता करते हैं, कभी कोई दूसरा बात ही नहीं, कोई दूसरे बातों की चिंता ही नहीं करते। और सिर्फ ये कहते हैं काम करते रहो। और ये लोग कहते हैं कास्ट सेंसस, कास्ट सेंसस। अरे दिया क्या था ये तो बताओ। यही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं जिन्होंने लालू प्रसाद जी को जनसंख्या के आधार पर कहा कि सबसे बड़ी आबादी वाला जात है, इसको सत्ता में बैठना चाहिए। और 4 साल तक देखा इन्होंने कि पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ जब अन्याय करने लगा तो नीतीश कुमार जी ने साथ छोड़ा और समता पार्टी का निर्माण किया। और आज भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार काम बढ़ते जा रहे हैं। और आप सोचिए 2005 में इनकी सरकार बनती है, उसके पहले कोई आरक्षण दिया था क्या? चाहे लालू जी का राज हो, राबड़ी जी का राज हो, पंचायती राज का चुनाव होता था, नगर निकाय का चुनाव होता था, 1% न दलितों को आरक्षण, न अति पिछड़ों को आरक्षण, किसी वर्ग को आरक्षण। लेकिन जैसे ही नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और एससी और एसटी वर्ग को आरक्षण दिया, अति पिछड़ा समाज को आरक्षण दिया। और मैं आज गर्व से कह सकता हूं सरकारी नौकरी में तो 35% का आरक्षण दिया ही। आज महिलाएं सिर्फ नेता के तौर पर जिला परिषद और नगर निकाय में, आपको जानकर आश्चर्य होगा अध्यक्ष जी, 50% जीत के नहीं आई है, ये 60% महिलाएं चुनाव जीत कर आने का काम करती। इसलिए ये लोग कहते हैं कि हमको भारत सरकार सहयोग नहीं करता। यहां बैठे हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जब एनडीए की सरकार बनी थी 1998 में, तब से लेकर 2004 तक ये माननीय मंत्री के तौर पर भारत सरकार में काम किया। और आप याद कीजिए अटल जी ने जब बंटवारा हुआ तो 4,000 करोड़ रुपया, 4,000 रुपया करोड़ करके 4 साल राशि देने का काम किया। लेकिन तब की तत्कालीन सरकार ने 1 रुपया खर्चा नहीं किया। जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनकर आए और आप पथ निर्माण मंत्री बन के आए तो रोड के सेक्टर में और बिजली के सेक्टर में आपने खर्चा करने का काम किया। भाई पैसा खर्चा कर नहीं सकते हो, कौन करेगा? मैकेनिज्म तुम्हारे पास, मुख्यमंत्री तुम, कौन करेगा? अपने माता का, पिता का पाप छुपा नहीं पाओगे, यह स्पष्ट बोलता हूं। और आपके पिताजी ने ही कहा है रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, तो ये लोकतंत्र है, यहां कभी राजा पैदा नहीं होगा सच। इसलिए अब पैकेज के तौर पर मैं बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, 2015 में आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने लगभग 1,25,000 करोड़ रुपया बिहार को पैकेज के तौर पर दिया। और तब आपने देखा है, और 2024 में
अभी पिछले वित्तीय वर्ष में कई हमारे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने के लिए 4 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का निर्णय भारत की सरकार ने लिया, कई एयरपोर्ट बनाने का निर्णय लिया है, कई कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के लिए हम लोगों को सहयोग करने का काम किया है। और जिस तरह मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में नालंदा का गौरवशाली इतिहास लौटा, मोदी जी ने कहा है विक्रमशिला को भी पूरी तरह स्थापित करने का काम किया और लगातार पैकेज के तौर पर बिहार को स्थापित करने का काम किया जाए। इसलिए अध्यक्ष जी, मैं ये जरूर आग्रह करूंगा कि हमारा जो विनियोग बजट है इसको स्वीकृत सभी सदस्यों से आग्रह करूंगा आपके माध्यम से इसकी स्वीकृति देने का काम करें और आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे भी बिहार, और ये बार बार कहते हैं कि मैं 36 वर्ष का हूं, ये 74 वर्ष के हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि आपके पिताजी ने खटारा बिहार बनाया है, नीतीश कुमार जी ने आज मर्सिडीज चलने वाला बिहार बनाने का काम किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यगण, अब सरकार पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।